अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। याद रहे कि मुहर्रमुल हराम इन मुकद्दस महीनों में से एक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को किसी भी किस्म के झगड़े और जंग करने से मना फरमाया है। इसी अकीदत को जहन में रखते हुए मुहर्रमुल हराम में शिया हज़रात मुख्तलिफ दीनी मजालिस के अलावा मातम का एहतमाम करते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि बाकी तमाम मुसलमानों की तरह खास तौर पर शिया हज़रात इस महीने को इंतहाई अकीदत के साथ गुजारते हैं। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान की 11 खूबरू और ज़हीन तरीन ख़वातीन सियासतदानों के बारे में, जिनका ताल्लुक ना सिर्फ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है बल्कि ये पाकिस्तान के शिया सियासतदान बाकायदा तौर पर मजालिस के अलावा मातम का एहतमाम भी करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं मादर मिल्लत यानी फातिमा जिनाह के बारे में, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह की छोटी बहन थी। मुहतरमा फातिमा जिनाह 31 जुलाई 1893 में कराची में पैदा हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनका ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया से था, इसलिए आप मुहर्रमुल हराम में मजालिस का बाकायदा एहतमाम करने के अलावा मातम भी करती थी। सियासी तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी से मुंसलिक थी। इन्होंने पाकिस्तान के तहरीक आज़ादी में कायदे-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया। याद रहे कि वो पेशे के लिहाज से एक सियासतदान और डेंटल सर्जन थी। साल 1965 में इन्होंने डिक्टेटर अयूब खान के खिलाफ एक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें कामयाबी ना मिली, जबकि इनका इंतकाल 9 जुलाई 1967 में कराची में हुआ। नंबर 2, दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान के शिया सियासतदान खातून किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप यकीनन ना सिर्फ इन्हें जानते होंगे बल्कि बहुत से लोग इनसे मोहब्बत और अकीदत भी रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। ये 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हैरानकुन तौर पर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक भी शिया मसलक से था, यानी बेनज़ीर भुट्टो भी बाकायदा तौर पर मजालिस का एहतमाम करने के अलावा मुमकिनात तौर पर मातम भी करती थी। वाज़िया रहे कि उन्होंने अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो की वफात के बाद पीपल्स पार्टी का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। इन्हें पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ, मगर तारीख में इन्हें इसलिए याद रखा जाएगा कि वो किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली खतून वज़ीर-ए-आज़म थी। इन्होंने 8 फरवरी 2007 को वफात पाई। नंबर 3, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का ताल्लुक भी शिया फ़िरके से है। ये 20 दिसंबर 1956 को कराची में एक सियासी घराने में पैदा हुई। इनके वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद भी एक सियासी शख्सियत थे। वाज़िया रहे मोहतरमा फहमीदा भी अहले तशरीह होने की वजह से मुहर्रमुल हराम में मजालिस का बाकायदा एहतमाम करती थी, जबकि हर साल मातम में भी अपना हिस्सा डालती हैं। अगर इनके सियासी करियर की बात की जाए तो इन्होंने अपना सियासी करियर का आगाज़ 1997 में पीपल्स पार्टी से किया। इन्हें कौमी असम्बली की 18वीं और पहली खतून स्पीकर होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा इन्होंने 20 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ते के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। नंबर 4 पर जिस खतून का जिक्र करने जा रही हैं, ये पीपल्स पार्टी की एक अहम और जानी मानी शख्सियत हैं जो अक्सर औकात खबरों की ज़ीनत बनती रहती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की मशहूर सियासतदान सईदा शहला रज़ा है। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि वो शिया मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। यूँ ये भी हर साल मजलिस व मातम का एहतमाम करती हैं। मोहतरमा शहला रज़ा 15 मई 1964 को कराची में पैदा हुई। 2008 में सिंध असम्बली की 13वीं डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई। ये 2016 में गवर्नर सिंध के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुकी हैं। नंबर 5, पाकिस्तानी सियासत की मशहूर आपा फिरदौस आशिक अवान साहिबा। ये 11 जुलाई 1970 को सियालकोट में पैदा हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मजहबी तौर पर फिरदौस ऐवान भी शिया मसलक की पैरोकार हैं। तभी तो फिरदौस आशिक ऐवान भी मुहर्रमुल हराम में बाकायदगी से मस्जिद जाने के अलावा घर में मजालिस का एहतमाम भी करती रहीं। हैरानकुन तौर पर ये कभी कभार मातम में भी अपना हिस्सा लेती हैं। पेशे के लिहाज से ये एक बेहतरीन सियासतदान और एक डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज 2002 में
पाकिस्तानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से किया। 2015 में इन्होंने PTI ज्वाइन की, जिसके बाद ही आज तक PTI का एक अहम हिस्सा है। नंबर 6 पर जिस खतून की बात करने जा रहे हैं, इनका नाम सईदा आबदा हुसैन है। ये खतून एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये 1948 में पंजाब के शहर झंग में पैदा हुई। आज भी ये ज़िला झंग में रहते हैं। जैसा कि इनके नाम सईदा आबदा हुसैन से ही ये बात जाहिर है कि ये भी फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखती हैं। तभी तो सईदा आबदा हुसैन भी हर साल मुहर्रमुल हराम में बाकायदगी से मजालिस का एहतमाम करवाने के अलावा जुलूस भी निकलवाती हैं। याद रहे, इन्होंने 1970 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और 1979 में ये ज़िला झंग की पहली खतून मेयर मुंतखब हुई। बाद में ये पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का हिस्सा रहीं, मगर आजकल इन्होंने PTI ज्वाइन कर रखी है। नंबर 7, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा। आप 3 मार्च 1929 में ईरान में पैदा हुई। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि मगर ये सच है कि नुसरत भुट्टो साहिबा का ताल्लुक भी फ़िक़्ह जाफ़रिया से है। इसीलिए इनका शुमार भी पाकिस्तान इन शिया सियासतदान ख़वातीन में होता है जो कि बाकायदगी से मुहर्रमुल हराम में मजालिस के अलावा मातम का एहतमाम भी करती थी। इसके अलावा आप लोगों को बताते चले कि नुसरत भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी और बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा हैं। यूँ नुसरत भुट्टो पीपल्स पार्टी की दूसरी चेयरपर्सन थी। याद रहे, मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने 23 अक्टूबर 2011 को दुबई में वफ़ात पाई। नंबर 8, शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले 8वीं पाकिस्तान की खूबरू खातून सियासतदान का नाम सैयदा सुगरा इमाम है। क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी फ़िक़्ह जाफ़रिया के एक फ़िरक़े से है। ये मोहतरमा सईदा आबदा हुसैन की बेटी हैं, यानी ये भी अपनी वालिदा की तरह हर साल मुहर्रमुल हराम में मजालिस के अलावा मातम और जलूस का एहतमाम करती हैं। 14 नवंबर 1972 को लाहौर में पैदा हुई, जबकि 1998 से 1999 तक इन्होंने ज़िला कौंसिल झंग की चेयरपर्सन के तौर पर काम किया। इन्होंने 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली बार जनरल इलेक्शन जीत और सूबाई असम्बली की मेंबर मुंतखब हुई। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की इन सियासी ख़वातीन की लिस्ट जिनका ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। मालूमात पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।